धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। समय बीतता गया और अब हस्तिनापुर में तीनों राजकुमार बड़े होने लगे। धृतराष्ट्र शारीरिक रूप से बेहद शक्तिशाली, लेकिन जन्म से अंधे। पांडु तेजस्वी, वीर और युद्धकला में निपुण, लेकिन शरीर से कमजोर। और विदुर ना राजसिंहासन के अधिकारी, ना राजमहल के राजकुमारों जैसी पहचान। फिर भी उनकी बुद्धि सबसे तेज थी। तीनों ने साथ में शिक्षा प्राप्त की, शास्त्र, नीति, युद्ध और धर्म। धीरे धीरे हस्तिनापुर के सामने सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया, राजा कौन बनेगा? धृतराष्ट्र सबसे बड़े थे, लेकिन उनकी आंखें दुनिया नहीं देख सकती थीं। राजसभा में मंत्रियों और गुरुओं के बीच चर्चा शुरू हुई। कुछ लोग कहते, राज्य का अधिकार बड़े पुत्र का है, तो कुछ कहते, राजा ऐसा होना चाहिए जो युद्ध भूमि और राज्य दोनों संभाल सके। आखिरकार हस्तिनापुर ने एक कठिन निर्णय लिया। धृतराष्ट्र को राजा नहीं बनाया गया और सिंहासन सौंप दिया गया पांडु को। ये निर्णय धर्म और राज्य की सुरक्षा को देखकर लिया गया था। लेकिन धृतराष्ट्र के मन में कहीं ना कहीं एक पीड़ा जन्म ले चुकी थी। एक ऐसी पीड़ा जो आगे चलकर उनके पुत्र दुर्योधन के माध्यम से पूरे हस्तिनापुर को युद्ध की आग में झोंक देगी। उधर विदुर ने कभी सिंहासन की इच्छा नहीं की। उन्होंने हमेशा धर्म और न्याय का साथ चुना। धीरे धीरे वो हस्तिनापुर के सबसे बुद्धिमान मंत्री बन गए। अब पांडु राजा थे और हस्तिनापुर फिर से शक्ति और वैभव की ओर बढ़ने लगा। लेकिन किस्मत अभी शांत नहीं हुई थी। एक शिकार, एक गलती और एक भयानक श्राप, सब कुछ बदलने वाला था। क्या हुआ जंगल में? कैसे बदल गई पांडु की जिंदगी? जानिए पार्ट 8 में।